जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बहुत सारे दोस्त इन दिनों पिछले दिनों में कुछ मेरा बेटा ठीक नहीं था, उस वजह से कोई वीडियो भी नहीं बना रहा था। बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो बिजली के बिलों पे बहुत बात हो रही थी कि हर कोई कह रहा था कि जी कोई कह रहा था उसमें 15 टैक्स हैं, कोई कह रहा था 17 टैक्स हैं, कोई कह रहा था 20 टैक्स लगाए हुए हैं, कोई कह रहा था नजायज़ है, कोई कह रहे थे अब तो जायज़ हो गया है कि हम बिजली का बिल जो ना दें। कुछ कह रहे थे कि हम तो इस तरह से अब बिल्कुल फतवा भी देने के लिए मौलवी तैयार हैं कि अब हम चोरी की भी बिजली इस्तेमाल करें, तो वो भी ठीक है। तो इस तनाजुर में आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी R&D की जाए कि एक्चुअली देखा जाए कि टैक्सेस हैं कौन कौन से और किस किस कानून के तहत लगे हुए हैं और कौन से जायज़ हैं और कब से लगे हुए हैं। थोड़ा सा उस पर R&D की, और ये कि क्या हमें एहतजाजन बिल नहीं देना चाहिए या बिल जला देना चाहिए, ये क्या प्रैक्टिकली करना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक कंपैरिजन आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जी मेरे हमसाये ने तो मेरे और उसके यूनिट जो सर्व हुए हैं उसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके तो 3-4 हज़ार बिल आया और मेरा जो है वो 8-10 हज़ार आ गया। या कोई कहता है जी उसका तो देखें जी वो उसने यूनिट मेरे 100 का भी फ़र्क नहीं है और मुझे जो बिल आया है वो उससे 2 गुना है। तो इस किस्म का उसके बारे में भी हम इसकी जो स्लैब हैं एक्चुअली जो बिजली कंज्यूम करने पे जो जो टैरिफ अप्लाई होते हैं, हम उसको भी ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो लोग कहते हैं जी बहुत सारे बिल हैं, तो इसमें नंबर एक जो आप टैक्सेस या उसको कह लें ड्यूटी है, वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जो सूबाई ड्यूटी है। एक टैक्स है जो 1 से लेकर 1.5% तक तमाम सार्फिन को अदा करना पड़ता है। ये नंबर एक है जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। आप बिल को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा। फिर जनरल सेल टैक्स है, GST टैक्स है, ये 1990 से लगाया गया है, तमाम सार्फिन पर है, 17% की शरह से होता है जनरल सेल टैक्स। ये दो 1990 से लगा हुआ है, ये देख लें। तो ये कोई आज की बात नहीं है कि आज लगा दिया गया है तो हमें उस पर एहतजाज करना चाहिए, या ये कि वो तो हमें बिल ही नहीं देना चाहिए। ये वाली चीज़ जो है वो लागू नहीं होती है। फिर हाँ, ये वाली बात बड़ी अजीब सी है कि हम PTV देखें या ना देखें। तो ये नंबर 3 पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि PTV लाइसेंस फ़ी है हमारी, तो वो पर मंथ के हिसाब से वो जो घरेलू सार्फ हैं उनसे वो चार्ज कर रहे हैं 35 रुपये, और जो कमर्शियल जो शॉप्स हैं जो इस तरह से कमर्शियल जो मीटर लगे हुए हैं उन पे 60 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। हम बिजली चाहे TV देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये वाला थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन ये भी काफ़ी अरसे से राज है। ये आज इस गवर्नमेंट ने या इससे पहले PTI की गवर्नमेंट ने या इन 2-3 गवर्नमेंट्स में से किसी ने भी नहीं लगा। फिर फाइनेंशियल चार्ज कॉस्ट नंबर 4 पे है। ये फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज होता है, जो फाइनेंशियल लागत का सरचार्ज है, जो कि बड़ा नॉमिनल सा है। वो 0.43 पैसे या 45 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ये लागू होता है। ये एक टैक्स होता है। फिर एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ये वाला बड़ा ही समझने की बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये नेगेटिव हो। ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस एडजस्टमेंट है, ये हर दफ़ा नुकसान ही नहीं दे रही सार्फ को, ये कभी कभार फ़ायदा भी देती है। इसको थोड़ा सा समझ लें कि एक माह के लिए फ्यूल सरचार्जेस जो होते हैं वो असल जुज़ और रेफ़र करदा जो जुज़ है उसमें जो फ़र्क होता है उस पर एडजस्टमेंट होती है। जो असल जुज़्व है उसका फ्यूल चार्जेस का और जो रेफ़र किया गया था उसमें अगर जो फ़र्क है अगर मुस्बत हो तो उस सूरत में ईंधन की कीमत जो है, कीमत बिजली है, वो सारफ से वसूल की जाती है। और अगर मनफी हो वो फ़र्क जो हो तो फिर सारफ को नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फ़ायदा दिया जाता है। तो एक लिहाज से ये एडजस्टमेंट जो होती है कभी कभार फ़ायदा भी देती है। हर दफ़ा वो
मुस्बत ही नहीं आ रहा होता फ़र्क जो है। तो इस लिहाज से ये एक 5वें नंबर पे, ये आप भी अगर इसको देखेंगे तो 5 नंबर पे आपको ये वाली चीज़ नज़र आएगी। अक्सर आप बिल देखेंगे तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का वो उसमें नज़र आ रहा होगा। लेकिन इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे फिर 3-4 चीज़ें हैं जो वो इसी पे लागू हो रही हैं, कि इसी जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो गई और उस एडजस्टमेंट पे फिर जीएसटी भी होगा। ये एक छठा हो गया, ये हो गया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे जनरल सेल टैक्स जो है वो जीएसटी लग गया। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, ईडी के नाम से एक लिखा होगा, ये भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे होती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये 7वां टैक्स है जो इस पर लागू हो जाता है। फिर 8वां भी इसी पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे ही होता है, वेरिएशन नामी एक टैक्स है। सो ये मैं तो बहुत कंफ्यूज हुआ कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ही 3-4 टैक्सेस लगा दिए, जीएसटी लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा दी और फिर वेरिएशन नामी एक टैक्स लगा दिया। यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, फिर क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस ऐड कर दिए। नंबर 9 पे मैं डिस्कस कर रहे हैं हम, वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो उसमें ऐड कर दिए। फिर नंबर 10 पे हम डिस्कस करेंगे अजाफी टैक्स, जिसको एक्स्ट्रा टैक्स लिखा होता है एक, तो ये भी 5 से लेके 17% तक उन लोगों पर टैक्स लगता है जो फाइलर नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। जो फाइलर नहीं है उन पे मुख्तलिफ बिलों की स्लैब्स के हिसाब से 5 से लेके 17% तक होता है। इसको कहते हैं अजाफी टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स ये होता है। फिर एक, वैसे तो वो मुझे पता है क्या है, लेकिन वो अक्सर लिखा होता है ये एक्स्ट्रा टैक्स है, और एक फिर उसमें बिल में आप देखेंगे तो फर्दर टैक्स के नाम से होगा। ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ है कि फर्दर टैक्स होता क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है कि फर्दर टैक्स क्या है। मज़ीद टैक्स ये उर्दू में कह सकते हैं, मज़ीद टैक्स, इजाफी टैक्स लग गया और फिर उसके बाद मज़ीद टैक्स। वो असल में जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो लग रहा है जो नॉन फाइलर हैं, जो अपना एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो उन पे लग रहा है। और ये जो फर्दर टैक्स है ये असल में 3% की शरह से उनसे वसूल किया जाता है जो सारफ जो हैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका सेल टैक्स का कोई रिटर्न नहीं होती, जो सेल टैक्स रिटर्न नहीं जमा करा रहे होते, तो उन पे ये लगता है फर्दर टैक्स, जिसको कहते हैं मज़ीद टैक्स। फिर जी नंबर 12 पे एक टैक्स है जो विद होल्डिंग टैक्स है। आप सबको पता है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लागू होता है। नंबर 13 पे हम डिस्कस करेंगे जो भी आप बिजली खर्च कर रहे हैं उसको मुख्तलिफ शरों पर इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। आपकी जो लागू टैरिफ होता है बिजली के बिल की रकम का, उस पे आपसे इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। अब इसके बाद एक और टैक्स है जो शायद घरेलू सारिफ पे तो नहीं लग रहा होता, कमर्शियल सारिफीन पे लग रहा होता है। अगर उनका बिल 20,000 से ज़्यादा का हो तो उस पर 5%, और अगर 20,000 से कम का हो तो उस पर 5% कमर्शियल सारिफीन को टैक्स देना पड़ता है। और अगर 20,000 से ज़्यादा का बिल हो उनका तो फिर 7.5% उनको सेल्स टैक्स एडिशनल या कमर्शियल सेल टैक्स उनको देना पड़ता है। ये ज़्यादातर ये वाला टैक्स जो है वो कमर्शियल सार्फिन पे ही होता है, घरेलू पे जनरली नहीं होता। तो बहुत सारे लोग दोस्तों को बस लास्ट में जो 15 नंबर पे इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है, जब हम उस पर गौर करें तो वाकई में लोग जो चीखें मार रहे हैं वो दुरुस्त मार रहे हैं। ये काफ़ी देर से बहुत सारी बेकायदगियाँ हो रही थी हमारे साथ, हमारे सिस्टम में हो रही थी, लेकिन हम इनसे अनजान थे या हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। 15 नंबर पे जो है बहुत तकलीफ़ देह है कि हम जब मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो मीटर की कास्ट, इवन जो तार हम लगाते हैं वहाँ मीटर से लेके घर तक, वो तो हमारी अपनी ही होती है। जो खंबे से लेकर मीटर तक की तार है उसका मीटर की हम पेमेंट करते हैं डिमांड नोट्स में, तब जाके हमारा मीटर लगता है। लेकिन जब हर महीने बिल आता है तो उसमें मीटर का एक रेंट भी आ रहा होता है। तो ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है कि जिस तरह से आप अपने घर में रह रहे हैं और फिर आपको अपने घर का किराया भी अदा करना पड़े। तो ये वाकई में एक ऐसी बात है कि जिस पे बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब है कि आपको मीटर का
रेंट भी पे करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई जो इस पर टैक्सेस लगे हुए हैं। अब जो एक लड़ाई चल रही होती है कंपैरिजन का, भी मेरा तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। मैंने एक टिपिकल सिनेरियो निकाला है, वो अगर देख लें, ये सारे टैक्सेस को मिला के बिजली की प्राइस को आज को, ये जो अगस्त का महीना है इसमें मैंने कोई 40-50 बिलों का मैंने इस तरह से एवरेज निकाला। तो 50 एक बिल रख के अगर आपका यूनिट जो हैं वो 100 यूनिट एग्जैक्ट आपके कंज्यूम किए हैं आपने अगस्त के महीने में 100 यूनिट, तो आपका बिल जो है वो 2500 रुपये से 15-20-100 कम होगा। वो 15-20 रुपये 2500 रुपये से भी कम होगा अगर आपने 100 यूनिट बिल कंज्यूम किया। मैं ये बाद की टैरिफ की बात नहीं कर रहा, ये अगस्त के महीने के मैंने जो एवरेज निकाली, जो मैंने उसको डाटे को कंपाइल करके जो रिज़ल्ट निकाला वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आपका 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया था अगस्त के महीने में, तो आपको जो बिल आया होगा वो 2500 के लगभग, 2500 से ज़्यादा नहीं, हरगिज़ नहीं होगा, कम होगा। 10 रुपये हो जाए, 20 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए, वो 2500, 2400 से लेके 2500 तक आया होगा। लेकिन अगर आपने कंज्यूम किए हैं 100 नहीं 102 यूनिट, तो सिर्फ 2 यूनिट अगर एक्स्ट्रा हो गए 100 से, तो फिर आपको, आप जिस स्लैब में लाए करेंगे, फिर आपका बिल डेफिनेटली 3500 रुपये से ज़्यादा होगा। सो ये 2 यूनिट का फ़र्क जो है वो आपको 1000 रुपये का फ़र्क बिल में देगा। ये अगस्त के महीने की एक कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है वंस अगेन, लेकिन ये डाटा कंपाइल करने से ये समझ आया कि ये स्लैब इस तरह से बन रही है कि 100 पे आपको 2500 से कम, और 102 यूनिट अगर 102 यूनिट आपने सर्व किए हैं तो फिर आपका बिल जो है वो सीधा 3500 से ऊपर चला जाएगा, 1000 से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने पूरे 200 यूनिट अगस्त के महीने में सर्व किए हैं तो आपका डेफिनेटली 7000 रुपये से 100-200 रुपया कम होगा। 6700 हो सकता है, 6800 हो सकता है, 6900 हो सकता है, या मैक्सिमम एट मैक्स 6950 रुपीज़ हो सकता है। इस तरह से आपका होगा, 7000 से कम होगा अगर आपके कंज्यूम करदा यूनिट जो है वो 200 से कम है। लेकिन अगर आपने 202 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो बिल आपका सीधा 8200 से ज़्यादा हो जाएगा, 8200 से ज़्यादा हो जाएगा। सो 1200-1400 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के। ये स्लैब की उनकी कोई कैलकुलेशंस है। इसी तरह से अगर आगे 300 और 302 का कंसेप्ट करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब आइए कंक्लूड करते हुए हम इस बात पे कि क्या हमें एहतिजाजन बिल नहीं पे करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। हमें ये तो वैसे ही होगा कि हम मुर्गी लेने जाते हैं या कोई सौदा दुकान से लेते हैं तो वो कहता है ये महंगा है, तो हम उससे सौदा नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो कोई चीज़ अगर हम ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो हम वो चीज़ नहीं लेंगे जो महंगी हमें लग रही होगी, हम वो नहीं लेंगे। ये नहीं हम कर सकते कि हम वो चीज़ भी ले लें, शॉपर में पकड़ लें और उसे कहें कि हम पेमेंट नहीं करते आपको, वो लड़ाई का बायस बनेगा। तो हम अगर बिल यूज़ कर रहे हैं बिजली तो हमें बिल पे करने होंगे, हमें बिल पे करने चाहिए। हाँ, आपको महंगी लग रही है तो आप इसका अल्टरनेटिव देख लें, आप बिजली का मीटर कटवा दें, बंद करवा दें, उसको ना यूज़ करें, आप दिए पे शुरू कर दें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी जो है अल्टरनेटिव ज़राए से पूरी करें। आपको महंगी लग रही है तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्राइक हो सकती है कि हम यूज़ ही नहीं करते। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ये हम यूज़ भी करेंगे और बिल नहीं देंगे, ये कुछ मुनासिब नहीं है। और सेकेंडली हम कोई ऐसी कौम भी नहीं है कि जो थोड़ी सी ज़्यादती पर हम कहें कि जनाब हम तो ये हम एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या एहतजाज, किस हैसियत से हम एहतजाज करते हैं? वो इमरान रियाज जो एक सहाफ़ी था, बात करता था, उसका एक नुक्ता नज़र था, वो अपनी बात करता था, नथिंग पर्सनल, कुछ नहीं, जो उसको समझ आता था वो सबके लोगों के सामने रखता था। वो तो किसी मीडिया ग्रुप का भी हिस्सा नहीं था, सिर्फ अगर बात उसकी लोगों को अच्छी लग रही थी तो लोग सब सब्सक्राइब कर रहे थे। यही वजह थी कि उसको मैक्सिमम लोग सुनते थे। कुछ बात थी उसकी बात करने में, तो किसको तकलीफ हुई कि वो गायब हो गया? हाँ, वो गायब हो गया, पाकिस्तानी था,
इससे बड़ा एक इंसान है, गायब हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाई कोर्ट में भी पिटीशन जाती है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो बस वो ऑनरेबल ही है, मैं कुछ नहीं मज़ीद कह सकता। अगर वो चाहते तो वो कम से कम, उन्हें आज कितने दिन हो गए हैं, 2-3 महीने होने जा रहे हैं, और वो कहीं पे भी कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो बता दें। ऐसा हो सकता है? क्या एहतजाज उस पर नहीं बनता था? क्या हम कोई एक कौम है कि हम जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, हम उसके बाद हम ये कहें कि हम किसी किस्म का एहतजाज करने जा रहे हैं? हम तो खामोश हैं। हम तो 14 अगस्त पे पीटीआई का झंडा नहीं लेके बाहर निकले। मैं निकला था, मैंने कहा ठीक है, एफआईआर देते हैं तो दे दें भाई। पीटीआई पाकिस्तान का भी झंडा था, नो डाउट, राइट हैंड पे पाकिस्तान का झंडा था, लेफ्ट पे पीटीआई का भी था। फिर अब क्यों हम तो डर गए हैं, बैठ गए हैं? कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि हक और सच की कोई बात कर सके। तो ज़्यादती हो रही है तो उसको बर्दाश्त करें। ये सबसे बड़ा जालिम का यही हथियार होता है कि जब कोई कौम जो है उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देती है। तो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बर्दाश्त करें। महंगाई हो रही है, इसको भी बर्दाश्त करें। ये नहीं कर सकते कि आप यूज़ करें चीज़ को और फिर उसको कहें जी हम इसका बिल नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? किस हिसाब से नहीं देते? कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो आप वो परचेज़ नहीं करते हैं। तो आप बाज़ार में, मार्केट में जाते हैं, जो चीज़ आपको जिसका आप रेट से मुत्तफिक होते हैं वो आप लेते हैं, वो आप लें। बिल आपने अगर बिजली यूज़ करनी है तो बिल आपको देने चाहिए, और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ जानवरों की तरह जब आप पे पड़े, जब आपसे बिल ना दिया जाए तो फिर आप एहतजाज पे आएंगे जी मैं बिल नहीं करना दे रहा। इंसान जानवर में और इंसान में ये फ़र्क है कि वो जानवर सिर्फ अपनी तकलीफ़ पे रिएक्ट करता है। इंसान जो है वो पूरी इंसानियत पे, अपने मोहल्ले में, अपने पूरी माशरे में, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए किसी के साथ भी ज़्यादती हो तो वो इज्तिमाई इस्लामी माशरे का हिस्सा है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, दो इंडिविजुअल काम है, एक ईमान है और एक अमले साले है। सूरह असर में अल्लाह ताला जो फरमाता है कि खसारे से बाहर सिर्फ वही लोग हैं जो ईमान लाए और अमले साले किए उन्होंने, और फिर उन्होंने हक़ की तलकीन भी की और सब्र भी किया। तो हक़ की तलकीन माशरे में एक पूरे माशरे को सपोर्ट करती है। जहाँ पे माशरे को पता हो कि मैं इस गरीब से साथ ज़्यादती करूँगा तो सारा माशरा मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा। कोई जालिम जो है वो जुल्म नहीं कर पाएगा। जब सारा माशरा ये सोचेगा कि नहीं, हमने हक़ पे, जो हक़ पे है उसका, जो भी हक़ पे है, जो जिसको भी आप हक़ पे समझते हैं उसका आप साथ देंगे तो वो माशरा खुद से मजबूत होगा। वो उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर पाएगा। तो अगर ज़्यादती हो रही है तो वंस अगेन माजरत के साथ आप बिजली इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल की है तो उसका बिल ज़रूर दें। ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, आपने यूज़ की है, उसका बिल आया है वो पे। ये बिल्कुल वैसे ही आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 रुपये का बिल आएगा, वो अगर 600 रुपये का दे देता है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। तो हमें वो पे करना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।